आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं और अगर हम कॉन्फिडेंट व्यक्ति बन जाते हैं तो हमारी लाइफ कैसी होती है। कॉन्फिडेंस अपने आप पे एक भरोसा होता है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। अगर हम हमारा भरोसा ही नहीं है कि हम ये कार्य कर सकते हैं तो हम उस कार्य में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। हमें सोचना होगा कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें एक कार्य दे दिया, तुमने उस कार्य को करने की कोई तैयारी की नहीं, तुमने अपने आप पर ही भरोसा दिला लिया कि मुझे तैयारी की जरूरत नहीं है, मैं ये चीज अपने आप कर दूंगा। वो क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे कि तुम अगर खाना ना खाओ तो भी बीमार पड़ सकते हो, अगर खाना ज्यादा खाओगे, लिमिट से ज्यादा खाओगे तो भी बीमार पड़ सकते हो। वैसे अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी तुम कामयाबी के पास नहीं जा पाओगे। अगर वही तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस है, तो फिर भी तुम कामयाबी के पास नहीं जा पाओगे। कैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए? लिमिट का होना चाहिए। लिमिट, ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर, ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर। दो तरह के कॉन्फिडेंस होते हैं। जो लिमिट के दो तरह के कॉन्फिडेंस होते हैं, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस में हम सोचते हैं कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, और वही सेल्फ कॉन्फिडेंस में हम सोचते हैं कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। और वही कॉन्फिडेंस में हम सोचते हैं ये मुझे चाहिए, हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए, हमें वो मिलता है जो हमें चाहिए ही चाहिए। हमारा एक गोल होता है उस चीज पर, हमारा कॉन्फिडेंस होता है। सेल्फ, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। ज्यादा भरोसा भी गलत होता है, कम भरोसा भी गलत होता है। अगर हमें अपने आप पर भरोसा है ही नहीं तो भी हम डूब जाएंगे। अगर हमें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ तो भी हम डूब जाएंगे। हमें लिमिट का कॉन्फिडेंस बनाना होगा। क्या हमें लिमिट का कॉन्फिडेंस बनाना होगा? ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर, ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर। ये कॉन्फिडेंस है। हम कैसे अपने आप पर निर्भर कर सकते हैं, हम कैसे कॉन्फिडेंस को स्टेबल कर सकते हैं? ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर। ये स्टेबल हम कैसे कर सकते हैं? दुख और सुख में अपने माइंड को एक समान रखकर। सुख आएगा तो भी एक समान, दुख आएगा तो भी एक ही समान। और हम सुख और दुख में एक समान कैसे रह सकते हैं? पॉजिटिव एनर्जी से। किससे? पॉजिटिव एनर्जी से। क्या है? हम सुख और दुख को स्टेबल कर सकते हैं। सुख और दुख को स्टेबल कर सकते हैं हम किसकी मदद से? पॉजिटिव एनर्जी की मदद से। पॉजिटिव एनर्जी हम बढ़ा कैसे सकते हैं? कैसे बढ़ा सकते हैं भाई? दो टिप्स है, एक है धैर्य, एक कॉन्फिडेंस। धैर्य, हमारे अंदर कुछ चीज पाने का धैर्य होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, ना ऊपर नीचे नहीं है, स्टेबल कॉन्फिडेंस है तुम्हारे पास। सेल्फ कॉन्फिडेंस है तुम्हारे पास। तुमने सोच रखा कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ और तुमने ये कार्य करके दिखा लिया, तुमने वो कार्य करके दिखा लिया, तो अब उसका फल मिलने में, जो तुमने कार्य किया है उसका फल मिलने में बहुत टाइम लगेगा। क्या लगेगा? मान लो बहुत टाइम लगता है किसी चीज का फल मिलने में, बहुत टाइम लगता है। उस टाइम को झेलने के लिए क्या चाहिए होता है? धैर्य। अगर धैर्य नहीं है, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो किसी काम का नहीं है। धैर्य होना चाहिए। धैर्य प्लस सेल्फ कॉन्फिडेंस, धैर्य प्लस सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस हमें डुबा देता है, बिल्कुल नीचा कॉन्फिडेंस भी हमें क्या है? गिरा देता है। हम जब तुम नशा करते थे जब तुम्हें पता था कॉन्फिडेंस क्या होता है, बिलीफ सिस्टम क्या होता है, गोल क्या होता है, तब तुम्हें कुछ नहीं पता था। तुम्हारा माइंड केवल किसी एक चीज को जानता था, वो था नशा। तुम्हारे माइंड ने एक चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि वो था नशा। मान लो तुम्हारे माइंड ने बहुत सारी चीजों का एक्सेप्ट करके रखा है। मान लो किसी गर्म चीज पर तुम हाथ लगा देते हो गलती से, किसी गर्म चीज पर या गर्म तवे पर तुम हाथ लगा देते हो, तुम्हारा जो हाथ है वो तभी तुमने हाथ लगाया वो तभी का तभी वापस आता है। तुम ये सोचते हो कि मुझे उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए,
मुझे दर्द हो रहा है नहीं हो रहा, ये चीजें तुम नहीं सोचते, सीधा वो हाथ उठाते हो, बाद में कुछ सोचते हो। वैसे अगर तुम्हारे माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे नशा छोड़ना है, तो तुमसे ये नहीं, तुमसे कामयाबी नहीं मांगेगा, तुमसे मेहनत नहीं मांगेगा, वो अपने आप नशा छुड़वा देगा तुमसे। वो मेहनत नहीं मांगेगा, वो तुमसे अपने आप नशा छुटवा देगा। जिसको मेहनत करनी होती है, जिसको कुछ करना होता है ना, वो कभी भी आराम नहीं करता, वो कभी भी आराम नहीं करता, वो चलता रहता है, चलता रहता है, वो आराम नहीं करता। वो आराम तभी करता है जब उसका गोल उसे मिल जाता है, वो तभी आराम करता है, वो जब उसे गोल मिल जाता है। वो गोल स्टेटमेंट के हिसाब से चलता है। किसके हिसाब से चलता है? गोल स्टेटमेंट। उसका एक गोल स्टेटमेंट होता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसका गोल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस व्यक्ति के अंदर गोल स्टेटमेंट होता है, क्लियर गोल होता है, और कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेस। वो अपनी कंसिस्टेंसी में प्रोग्रेस डालता रहता है, स्पीड डालता रहता है अपनी कंसिस्टेंसी में। तुम लगातार कार्य करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। मान लो तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है और तुम किसी चीज पर लगातार कार्य करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो वो कंसिस्टेंसी है। धीरे धीरे करके भी हम गोल के पास पहुंच सकते हैं, पर क्या लगेगा? टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम। जिस टाइम तक हम उस गोल पे पहुंचेंगे, हो सकता है समाज हमसे आगे निकल जाए। इसके लिए जो हमारी कंसिस्टेंसी है उसमें स्पीड डालो। तुम धीरे धीरे कर रहे हो, अगले दिन थोड़ा और जल्दी करो, अगले दिन थोड़ा और जल्दी करो, अगले दिन थोड़ा और जल्दी करो। वो कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेस। तुम्हारी जो कंसिस्टेंसी है उसमें क्या डालो? प्रोग्रेस डालो। क्या डालो भाई? प्रोग्रेस डालो। एक्सपीरियंस भी डालो चीजों का। क्या एक्सपीरियंस? कैसे चीजें चलती हैं, क्या होता है समाज में, क्या होता है, कैसे समाज चलता है, कैसे समाज के साथ रहना होता है, क्या समाज में करना होता है, नशे को छोड़ने के लिए क्या करना होता है, नशा क्या होता है, तुम्हें वो पता होना चाहिए। अगर तुम्हें नशा छोड़ना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नशा होता क्या है। क्या होता है नशा? एक बुरी आदत होता है नशा। तुम्हें पता था कि ये बुरी आदत है, पर उस पे तुम क्या नहीं लेते थे? एक्शन नहीं लेते थे। क्या नहीं लेते थे तुम? एक्शन। तुम अच्छी चीजों पर एक्शन तो नहीं लेते हो, पर बुरी चीजों पर फटाफट एक्शन ले लेते हो। तुम अच्छी चीजों पर तो एक्शन नहीं लेते हो, पर बुरी चीजों पर तो तुम फटाफट एक्शन ले लेते हो, क्योंकि तुम्हारे माइंड ने नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है। नेगेटिव अपने आप दिख जाता है, पॉजिटिव देखना पड़ता है। नेगेटिव चीजें अपने आप तुम्हारे आगे आ जाती है, नेगेटिव चीजें तुम्हारे अपने आप आगे आ जाता है। बुरा समय तुम्हें अपने आप मिल जाता है। वो भगवान से तुम्हें मांगना पड़ता है कि हे भगवान मुझे बुरा समय दे, वो अपने आप आ जाता है। अच्छा समय लाना पड़ता है। हर किसी के आधे से ज्यादा जो कामयाब व्यक्ति हुए हैं ना, वो बिल्कुल गरीब परिवार से थे। किन लोगों की सोच होती है? मान लो कि मैंने किसी को बताया कि ये व्यक्ति था भाई, ये बहुत गरीब था, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, फिर भी इसने ये कंपनी खड़ी की, तो कहेगा कि मैं तो बिल्कुल भी गरीब नहीं हूँ, मैं तो थोड़ा अमीर हूँ, तो मैं उसकी तरह कैसे बन के दिखा सकता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं, उनकी ऐसी सोच होती है कि मेरे तो पूरी लाइफ उसकी तरह है ही नहीं, मैं तो गरीब हूँ ही नहीं, मैं तो अमीर हूँ ही नहीं, तो मैं ये चीज कैसे कर सकता हूँ। वो तुम्हारे बस में होता है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी कंपनी खड़ा कर सकता है। एक अनपढ़ व्यक्ति था बैरन जोशी। उन्हें कुछ नहीं आता था, वो पढ़ाई कर नहीं पाए, वो बचपन में पढ़ाई नहीं कर पाए, बुरा समय था इसलिए उसने घर से पढ़ाई स्टार्ट की, उसने समाज में से पढ़ाई स्टार्ट की, उसने समाज में देखा क्या होता है, समाज क्या चलता है। जब उसके पढ़ाई करने का टाइम था, वो समाज में से पढ़ाई निकालता था, क्या ये ऐसे समाज चलता है, ऐसे समाज चलता है, ऐसे समाज चलता है। और वो और लोग जो कामयाब हुए हैं, उनकी स्ट्रेटेजी वो किस तरीके से कामयाब हुए हैं, वो एक तरीका 10 लोगों के उसने ध्यान लगाया कि ये 10 लोग कामयाब होते हैं, तो उन 10 लोगों की जो कामयाबी का तरीका था, जो कामयाबी की स्ट्रेटेजी थी, उसमें से एक इम्पोर्टेंट बात निकाल कर 10 इम्पोर्टेंट बातें निकाली 10 लोगों के तरीके में से, और अपना एक नया तरीका का निर्माण कर दिया। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत बड़ा कर सकता है। नशा छोड़ने के लिए अनपढ़ या पढ़ा लिखा जरूरी नहीं होता। नशा तो अनपढ़ भी छोड़ सकता है, और वही पढ़ा लिखा भी छोड़ सकता है। पढ़ा लिखा भी वैसे ही छोड़ेगा, अनपढ़ भी वैसे ही छोड़ेगा। लोग
कहते हैं मैं अनपढ़ हूँ, मैं कामयाब हो ही नहीं सकता। वो किस पर ध्यान लगा रहे हैं? नेगेटिविटी पर ध्यान लगा रहे हैं। वो पॉजिटिविटी पर ध्यान नहीं लगा रहे, नेगेटिविटी पर ध्यान लगा रहे। सोच रहे हैं मैं अनपढ़ हूँ, अनपढ़ हूँ, अनपढ़ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ कर भी नहीं पाते। अपने अंदर धैर्य होना चाहिए। तुम जिस चीज पर बार 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 कंसिस्टेंसी लगातार कार्य करोगे, तेजी से लगातार कार्य करोगे, तुम उस कार्य में जरूर सफल होगे और टाइम से सफल होगे। तुम समाज के हमेशा आगे आगे चलोगे, साथ में नहीं, ना ही पीछे, आगे आगे चलोगे। ठीक है, समाज के आगे आगे चलोगे, तुम समाज के पीछे कभी भी नहीं रहोगे। ऐसा कभी नहीं बना समाज आगे चला गया तुम पीछे रह गए। आज भी जमाना उसी बात से ठगता है। ये व्यक्ति इतनी ठोकर खाकर भी कैसे उठता है? सभी बोलेंगे आज भी जमाना उसी बात से ठगता है। ये व्यक्ति इतनी ठोकर खाकर भी कैसे उठता है? कोई व्यक्ति होता है, उसके अंदर धैर्य होता है, निश्चय धैर्य होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, तो उसे चोट आती है, वो गिरता है, पर गिर के उठ जाता है, गिर के संभल जाता है, गिर के उठ जाता है। वो कॉन्फिडेंस होता है। कुछ व्यक्ति गिर जाते हैं और गिरे ही रह जाते हैं, और कुछ व्यक्ति गिर कर संभल जाते हैं, और कुछ व्यक्ति गिरकर गिर ही जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर निश्चय धैर्य नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं एक बार हार गया, दूसरी बार नहीं हारूंगा। वो कॉन्फिडेंस उन लोगों के अंदर नहीं होता, कॉन्फिडेंस उन लोगों के अंदर नहीं होता। और वो जो गिरते हैं तो वो कभी उठना चाहते ही नहीं। वो सोचते हैं कि मैं हार गया, मैं ये कार्य कभी कर ही नहीं पाऊंगा। अगर तुम्हें नशा छोड़ना है ना, तो इधर उबासी लेने से, क्लास में उबासी लेने से, सोच के कि ऐसे ही बक रहा है, मुझे कुछ ध्यान नहीं देना, नशा कभी भी नहीं छोड़ पाओगे। माइंड में एक्सपीरियंस जाएगा कि नशा बुरी चीज है। बिलीफ सिस्टम ये होता है, माइंड के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अलग अलग मैसेजेस जो दिमाग में जाते रहेंगे तो तुम्हारे न्यूरो पाथवेज खुल जाएंगे और तुम नशा छोड़ दोगे। क्लासेस में ध्यान होना चाहिए तुम्हारा। कोई उबासी ले रहा है, कोई उस साइड देख रहा है, कोई उस साइड देख रहा है, कोई मौसम को देख रहा है, कोई कुछ और देख रहा है, कोई माइंड में कुछ और सोच रहा है, वो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं नशा छोड़ सकता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो तुम नशा छोड़ सकते हो। मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। एक वरदराज नाम का जो बहुत बड़ा एक प्रसिद्ध क्या है विद्वान है, उसने बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लिखी है। वरदराज नाम था। पहले के जमाने की बात है, तब स्कूल वुकूल नहीं होते थे, बच्चे जाते थे दूर जंगलों में ऋषियों के पास पढ़ने जाते थे, आश्रमों में पास पढ़ने जाते थे। तो जो वरदराज था ना, वो बिल्कुल भी अनपढ़ था, उसको पढ़ाई में कोई ध्यान ही नहीं था, वो पढ़ना नहीं चाहता था। क्या था वो? अनपढ़ था, उसे बातें कुछ याद नहीं रहती थी। वो कभी पढ़ना चाहता, वो कुछ याद करता, वो वापस भूल जाता, वो पढ़ ही नहीं पाता था। तो उसने गुरुजी ने सोचा, उस पर बहुत मेहनत की कि ये बच्चा पढ़ ले। वो नहीं पढ़ा पाया, गुरुजी से नहीं पढ़ा पाए। तो गुरुजी ने सोचा ये पढ़ तो पाएगा नहीं, ये अपना इधर टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा गाँव जाकर अपने माता पिता को कार्य करवा देगा। तो एक दिन उनके वो जो गुरुजी थे, उसने वरदराज को बुलाया और पास बुला के कहा कि लो भाई ये थोड़ा खाना लो और क्या तुम अपने घर की तरफ निकल लो। उस वरदराज ने कहा क्यों भी गुरुजी, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। गुरुजी बोले तुम नहीं पढ़ सकते, मैंने तुम पर बहुत मेहनत की, तुम पढ़ ही नहीं सकते, तुम्हारे कुछ याद रहता ही नहीं, ठप हो चुका है तुम्हारा दिमाग। तो वरदराज दुखी होकर चल दिया। चलते शाम हो गई तो उसे भूख लगी। वो ने देखा तो उसका वो गुरुजी ने जो खाना दिया था वो खाने के लिए और पानी पीने के लिए कुएं पर रुका। और उसने क्या पहले कुएं होते थे, किससे पानी निकालते थे? बाल्टियों से पानी निकालते थे। तो जो बाल्टियों की रस्सी होती थी, वो पत्थर पर, जो कुएं के ऊपर लगे पत्थर थे उस पर घिसती रहती थी। तो जैसे वरदराज पानी निकालने के लिए बाल्टी उठा रहा तो उसने देखा पत्थर पर निशान थे, रस्सियों के निशान थे। उसने कुछ क्या निकाला?
सोचा, अपने माइंड में देखा कि ये पत्थर, ये इतना कठोर पत्थर, एक कोमल रस्सी इतने कठोर पत्थर पे निशान कर सकती है, तो मैं पढ़ क्यों नहीं सकता? ये इतनी कोमल रस्सी, ये इतने कठोर पत्थर पर निशान कर सकती है, तो मैं पढ़ क्यों नहीं सकता? तो वो यही बात सोचकर वापिस क्या खा आश्रम में गया और पूरी लगन से उसने पढ़ाई की, और आज वो एक बड़ा विद्वान है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, क्योंकि उन्होंने क्या ध्यान लगाया? नेगेटिविटी पर ध्यान नहीं लगाया, पॉजिटिविटी पर ध्यान लगाया। उन्होंने अपने आप के अंदर, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया कि मैं ये कर सकता हूँ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए, कभी भी न सोचे कि मैं ये नहीं कर सकता। अपने आप में स्टेबल कॉन्फिडेंस रखे, ना ओवर कॉन्फिडेंस, ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ना नीचे हो ज्यादा, ऊपर भी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा कम भी कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।